Welcome to Anthro International. Today we will be discussing our third school of diffusionism, that is American School of Diffusionism. Earlier we have done two school of diffusionism. First is British diffusionism and second was German diffusionism. And this is included in both the syllabus of UPSC and JRF as well. So as we know that these are the classical theories. Evolutionism we have done, diffusionism almost we are going to complete today. So today American diffusionism will be discussed. Okay, let's start with our first slide. The American School of Diffusionism picked up the threads of the German School of Diffusionism and tried to explain the cause of the spread of diffusionism. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो हमने जब जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म को डिस्कस किया था उसके क्रिटिसिज्म में हमने बताया कि दे वर एबल टू डिफाइन डिफ्यूजनिज्म बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द काज ऑफ डिफ्यूजनिज्म. How diffusionism, how these culture traits are spreading, how they are diffused, they were not able to explain that. तो जो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म है इन्होंने उसी थ्रेड को पकड़ के उनमें जो लूप होल्स है वो कवर करने के लिए इन्होंने जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में जो लूप होल्स थे उसी थ्रेड को पकड़ के इन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया. आगे कैसे बढ़ाया they tried to explain the cause of diffusionism. ठीक है, they try to explain the cause of the spread of diffusionism. उसका क्या काज है, कैसे डिफ्यूज़ होते कल्चरल ट्रेट्स, उसको एक्सप्लेन करा अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट स्कूल वालों ने. तो इसके फाउंडर कौन कौन थे? फर्स्ट वाज फ्रेस बॉयस, सेकेंड वाज क्लर्क विस्लर एंड थर्ड एल्बर्ट क्रूबर. तो व्हाट दे डिड, diffusion as a cause for similar trait was explained by these schools as a result of adaptation and migration. They said that the culture traits were diffused because of the migration of that trait, because of the adoption of that trait. ये migrate हुआ फिर adopt किया गया. कैसे? जैसे अर्लियर सोसाइटीज़ में कोई चीज़ जब माइग्रेट हो जाती थी तो वहाँ पे वो एज़ पर जियोग्राफी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे थे. क्या था? इट वाज इजी टू इमिटेट द कल्चर रादर टू क्रिएट इट. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ. हम जो कश्मीर में है, कश्मीर में फेरन पहनते हैं, दैट इज़ लॉन्ग गाउन ड्यूरिंग विंटर्स. बट लोगों ने क्या किया, जब वो ऑफिस जाते थे they were not able to do all the activities wearing those feren. Then what they did, they imitated the western culture. वेस्टर्न में कोट पहनते हैं, they also imitated the same thing and they started wearing that long coat during their office time. It was easy for them, easy for the Kashmiri people to imitate the culture of American people rather to create their own. उनको easy हुआ कि उन्होंने अमेरिका में देखे वो लॉन्ग गाउन लॉन्ग कोट पहन के ऑफिस जाते हैं तो उन्होंने भी वैसा स्टार्ट किया. रादर कि उन्होंने जब देखा कि वहाँ पे भी बर्फ़ होती है, यहाँ पे भी कश्मीर में भी बर्फ़ होती है, यूएसए में भी बर्फ़ होती है, तो वो इस चीज़ को ऑफिस में जाने के टाइम ऐसे पहनते हैं. तो रादर कि कश्मीरी कुछ और क्रिएट करते हैं अपने लिए कि ऑफिस में जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं या व्हाटसोएवर वेर द रीजंस टू चेंज देयर फेरन इन ऑफिसेस. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपना क्रिएट नहीं किया, उन्होंने उसी को इमिटेट किया, कॉपी किया. तो नो डाउट आज के ज़माने में दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ दी सोशल साइट्स, या आज कम्युनिकेशन उतना बढ़ गया है कि हम इतने दूर तक कॉपी कर सकते हैं, इतने दूर तक ये कल्चर कॉपी हो सकता है, इमिटेट हो सकता है. बट दैट टाइम वी आर सेइंग इन अर्लियर सोसाइटीज़ में कैसे कल्चर डिफ्यूज़ हुआ. वहाँ तब ऐसे कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट की ऐसे इतनी दूर तक फैसिलिटीज़ नहीं थी. हाउ दे वर इमिटेटिंग, दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो वहाँ पे उनको जो वो सिलेक्टेड जियोग्राफी में ही माइग्रेट करते थे और सिलेक्टेड जियोग्राफी में उस चीज़ को कॉपी किया जाता था, इमिटेट किया जाता था रादर टू क्रिएट देयर ओन.
ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, इस चीज़ को माइग्रेशन की वजह से जब ये कल्चर मूव होता था तो उस चीज़ को इमिटेट करके अपने आप में अडॉप्ट कर देते थे, तो इस वजह से ये डिफ्यूजन हो जाता था इस कल्चर ट्रेट का। सो यहाँ पे बोलते हैं कि डिफ्यूजन एज अ कॉज फॉर सिमिलर ट्रेट्स वेर एक्सप्लेन्ड बाय द अमेरिकन स्कूल एज अ रिजल्ट ऑफ एडॉप्शन एंड माइग्रेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। Then the American school divided the world into different culture areas on the basis of geographical regions. This in turn led to the listing of traits found in the cultures. तो इन्होंने क्या किया, अमेरिकन स्कूल जो है डिफ्यूजनिज्म का, तो इन्होंने वर्ल्ड को, जो पूरा वर्ल्ड है उसको डिफरेंट कल्चरल एरियाज़ में डिवाइड किया। जो जियोग्राफिकल एरियाज़ थे उनको कल्चरल एरियाज़ में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वर्ल्ड के, उनमें देखा कि कहाँ कहाँ कल्चर कितना सिमिलर पाया जाता है, तो उस एरिया का एक अलग एक सर्कल बनाया, उसको बोला इन्होंने ये अलग एक कल्चरल एरिया है। तो दूसरी फॉर एग्जांपल ये अमेरिका है, ये जियोग्राफिकल एरिया अमेरिका का है, ये ये यूरोप का है, ये एशिया अफ्रीका का है, ये एशिया का है। तो यहाँ पे उन्होंने कल्चर ट्रेट्स देखे जो यहाँ पे भी उन्होंने देखे, तो इन्होंने इस जियोग्राफिकल एरिया को अलग एक एरिया का नाम दे, अलग एक एरिया कंसिडर किया जिसको आप बोलते हो कल्चरल एरिया, जहाँ पे इन्होंने इस वाले यहाँ के ट्रेट यहाँ तक यूरोप के ट्रेट अफ्रीका तक पाए गए। तो इस कल्चरल इस एरिया को जहाँ पे इन्होंने सिमिलर ट्रेट्स पाए उसको इन्होंने बोला कल्चरल एरिया। रादर ये डिफरेंट टू जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं, बट इन्होंने कंसिडर किया कि ये एक कल्चर एरिया है। तो यहाँ पे जो इन्होंने ट्रेट देखा तो उसको अलग एक कल्चरल एरिया बनाया। दैट मीन्स कि इन्होंने जियोग्राफिकल रीजन्स को डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ कल्चर एरियाज़। इन्होंने जियोग्राफी को छोड़ के कल्चर एरियाज़ बनाए कि इतने एरिया में ये कल्चर पाया जाता है, इतने एरिया में वो कल्चर पाया जाता है। क्लियर? दिस इन टर्न लेड टू द लिस्टिंग ऑफ ट्रेड्स फाउंड इन द कल्चर। तो इन्होंने लिस्टिंग की ट्रेड्स की, कौन कौन ट्रेड कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर उस अकॉर्डिंग इन्होंने कल्चर एरियाज़ डिवाइड किए, वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को कल्चर एरियाज़ में डिवाइड किया। द लिस्ट कंसिस्टेड ऑफ ट्रेड्स विच माइट हैव बीन ईदर अडॉप्टेड और माइग्रेटेड ड्यू टू डिफ्यूजन। ये लिस्ट जो बनाया इन्होंने, इसमें वो ट्रेड रखे गए जो ईदर अडॉप्ट हो गए थे और माइग्रेट हुए थे ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, जो माइग्रेट ये नए कल्चर ट्रेट एक एरिया में पाए गए थे, तो वो लिस्ट इन्होंने कंसिडर की। दिस कॉन्सेप्ट वॉज एम्फेसाइज्ड बाय विस्लर वाइल क्रूबर, हर्स्कोविट्स एंड सपीर सपोर्टेड द अप्रोच। ये कॉन्सेप्ट जो है इस पे एम्फेसाइज किसने किया ज़्यादा? विस्लर ने, और क्रूबर, हर्स्कोविट्स और सपीर ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो देन क्लर्क विस्लर जो है, हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज द एज एरिया हाइपोथेसिस। उसका जो बिगेस्ट विस्लर का जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था दैट वाज एज एरिया हाइपोथेसिस। व्हाट वाज एज एरिया हाइपोथेसिस? Clark at such a juncture came with the age area hypothesis that assumed that culture trait tends to spread from center towards the periphery of the any culture. This was also known as law of diffusion, जो हमने अर्लियर भी थोड़ा डिस्कस किया, बट यहाँ पे इसने वो चीज़ क्लियर कर दी कि जो सेंटर में पाए जाते हैं, इसने बोला कि ये एक लॉ ऑफ, क्लर्क ने बोला कि ये इट्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर सेंटर में हम किसी चीज़ को रखते हैं, सेंटर जो है, सेंटर में वो कल्चर ट्रेट ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग में जितना आप दूर जाते हो उतना वो ट्रेट कम पाया जाता है। उसको इसने बोला कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पे पेरिफेरी में कम पाया जाता है और सेंटर में ज़्यादा, जहाँ पे ये कल्चर डिफ्यूज़ जितना हो जाएगा वहाँ ज़्यादा पाया जाएगा। आप एक लैंग्वेज को देखिए, एक पर्टिकुलर रीजन में जो साथ होते हैं उनमें वो एक्सेंट पाया जाता है, जितना आप उस एरिया से दूर जाते हो उतना वो एक्सेंट कम होता जाता है। दैट मीन्स डिफ्यूजन इज़ पॉसिबल एट सेंटर मोर रादर देन इट इज़ पेरिफेरी. French boys, in following this approach, had taken into account the psychic basis of humankind, and thus the American school did not discard the theory of psychic unity as postulated by evolution school, though it also took into account the historical aspects. This shift led to the rise of the historical school of historical particularism.
फ्रेंड्स बोस का जो है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसने बोला कि इट इज़ साइकिक यूनिटी ऑफ मैन काइंड आल्सो, कि हमें सिमिलर ट्रेड्स दूर दूर जगहों पे पाए जाते हैं जो एक ही तरह इवॉल्व हुए होते हैं, लाइक सिवैगरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स बॉयस ने उस चीज़ को नहीं नकारा, इसने साइकिक यूनिटी ऑफ मैन का जो टाइलर कंट्रीब्यूशन है इसमें एवोल्यूशन में, तो उसने उस चीज़ से एग्री किया कि वो ऐसा है, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है। इसने इस पोस्टुलेट को डिनाई नहीं किया, बट इसके साथ साथ इसने इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी रखा, जिसकी वजह से जो शिफ्ट अब हुआ, अब डिफ्यूजनिज्म से शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, जहाँ पे हम एवोल्यूशन तो मानते हैं, साइकिक यूनिटी भी मानते हैं, बट साथ ही साथ उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी ध्यान में रखते हैं, तो उसको जहन में रख के हम चीज़ों को पढ़ने लगे। दिस वॉज द अप्रोच ऑफ फ्रेंड्स बॉयज़। दिस वॉज ऑल फ्रॉम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। आई होप you like the video. If you like it, then don't forget to subscribe, share with your friends. Okay, follow us on YouTube and Twitter, Facebook also. So thank you once again.